नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चैटर बॉक्स में और मैं हूं आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है 1 घंटे की सजा। कहानी में फीलिंग्स है, इमोशंस है, ड्रामा है और बहुत कुछ है, तो एंड तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी है तारा और नीलेश की। रोज की तरह आज भी तारा और नीलेश ने झगड़ा किया और झगड़े के बीच तारा ने कहा, नीलेश अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे लगता है अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। नीलेश को ये बात सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये आ चुका था कि अब हमको डाइवोर्स ले लेना चाहिए। दोनों ने ही सोते हुए बच्चों को देखा और एक दूसरे को देखकर हामी भरी। तारा ने कहा, कल ही मैं घर वालों से बात करूंगी। नीलेश और तारा की शादी को 12 साल हो चुके थे। दोनों का ही अरेंज मैरिज था और शादी से पहले ही दोनों ने मिलना जुलना और बातें करना शुरू कर दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 साल बाद उनको एक बेटी भी हुई। तारा घर के काम और बेटी को लेकर काफी बिजी रहने लगी। यहाँ नीलेश का भी प्रमोशन हो गया, उसका भी वर्कलोड काफी बढ़ गया था। दोनों ही शाम को जब साथ में एक साथ बैठते तब दोनों एक दूसरे को बातें कम और अपनी अपनी परेशानियां सुनाने लगते। इस बात को लेकर दोनों में ही चुटर पुटर झगड़े होने लगते। 1-2 साल बाद फिर उनको एक बेटा हुआ। दोनों की ही इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन उनके बीच जो चल रही नोकझोंक थी वो कम नहीं हुई। वो नोकझोंक धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा था। कब ये छोटे छोटे झगड़े बड़े से झगड़े का रूप ले लेते थे इनको पता ही नहीं चलता था। उनको पता था कि इस झगड़े का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। एक अगर चुप रहने की कोशिश करे तो दूसरा इतना ज्यादा बोलता, सामने वाले को फिर बोलना ही पड़ता कुछ ना कुछ। ऐसा हर घर की कहानी, ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगले दिन तारा और नीलेश माँ बाबा के कमरे में जाते हैं। उनको जाके कहते हैं कि हमने डाइवोर्स लेने का फैसला लिया है। माँ चावल छांटते रहती है और बाबा एक किताब पढ़ते रहते हैं। दोनों ही दोनों की तरफ देखते हैं और फिर बाबा कहते हैं, तुम लोग अभी इतने बड़े हो चुके हो कि अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। तुमको जो ठीक लगता है वो तुम करो। तारा और नीलेश माँ बाबा के इस रिएक्शन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और नीलेश पूछता है, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं इससे? माँ और बाबा साथ में कहते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होगा, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तारा कहती है, और बच्चों का क्या होगा? तब माँ कहती है, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम दोनों का है। तुम दोनों अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो और अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो इससे बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए तुम दोनों को जो सही लगता है वो तुम करो। नीलेश और तारा काफी शॉक्ड हो जाते हैं उनके इस रिएक्शन से, बिकॉज दे डिडंट एक्सेप्ट दिस फ्रॉम देम। माँ ने कहा, अगर तुम लोग हमसे परमिशन ही लेने आए हो तो तुम लोगों को हमारी एक बात माननी होगी। हमारी एक शर्त है, तुम दोनों को 1 महीने हर शाम 1 घंटे एक साथ एक ही कमरे में बिताना होगा। कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ 1 घंटा एक साथ एक कमरे में बिताना है। तारा और नीलेश को माँ की ये बात सुनकर हंसी आ गई। तब बाबा ने कहा, नो वी आर सीरियस। बाबा की बातों को कोई घर पे टालता नहीं था। तारा ने कहा, फिर घर के काम और बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? माँ ने कहा, ठीक है, खाना वाना तुम पहले से बना के रख देना और बच्चों की पढ़ाई मैं देख लूंगी, और वैसे भी 1 ही घंटे की बात है, उसके बाद सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। अगले दिन नीलेश ऑफिस से घर आया, फ्रेश होकर टीवी के सामने मैच देखने बैठ गया। माँ ने नीलेश का हाथ पकड़कर एक कमरे में लेकर बंद कर दी। नीलेश चिल्लाने लगा, आप लोग मुझे चैन से मैच भी नहीं देखने दोगे। तारा अपनी बच्ची का होमवर्क करवा रही थी। माँ ने तारा को भी उस कमरे में बंद कर दिया। नीलेश लैपटॉप में फुल साउंड देकर मैच देखने लगा और तारा बस 1 घंटे खत्म होने का इंतजार कर रही थी। दोनों ने कोई बात नहीं की। नेक्स्ट डे फिर माँ ने दोनों को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। नीलेश फिर से फुल वॉल्यूम में मैच देखना स्टार्ट कर दिया। तारा बेड पे गई और सर पर एक तकिया रखकर सोने लगी, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा था और माँ ने बात करने मना किया था। अगर तारा नीलेश को बोलती वॉल्यूम कम करने के लिए तो फिर वही झगड़ा स्टार्ट हो जाता, तो तारा वैसे ही सो गई। ऐसे ही कुछ दिनों तक नीलेश कमरे में जाता, अपना लैपटॉप ऑन करता, कुछ भी करने लगता और तारा जाती बेड पे जाके सो जाती। तारा जब सोकर उठती तो उसने ऑब्जर्व किया कि नीलेश आजकल वॉल्यूम कम करके रखने लगा है। देखते देखते 5-6 दिन ऐसे ही निकल गए। स्टार्टिंग में बच्चों ने भी परेशान किया माँ बाबा को, लेकिन वो भी सेटल हो गए। तारा को 1 घंटे की नींद से काफी आराम मिल रहा था और मूड भी काफी फ्रेश लग रहा था। मन में जो अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हालांकि दोनों अभी भी कोई बात नहीं कर रहे थे। अगले दिन तारा को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने कमरे में रखे एक पुस्तक को लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया।
एक जमाने में तारा को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तारा के हर जन्मदिन पर नीलेश उसे ढेरों किताब गिफ्ट करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। 7-8 सालों से तारा ने बुक को टच भी नहीं किया। नीलेश लैपटॉप में अपना काम कर रहा था और तारा बुक पढ़ रही थी। किताब का अगला पन्ना पलटते ही उसमें एक सूखा हुआ गुलाब मिला तारा को। तारा ने बड़ी ही एक्साइटमेंट से नीलेश को देखा और बोला, देखो ये क्या है। नीलेश ने देखा और स्माइल किया और पूछा, कब का है ये। तारा ने देखा गुलाब के साथ एक छोटा सा पर्ची भी है, उसमें लिखा था 2013। तारा उस बुक के पन्नों को और ज्यादा पलटने लगी। उसमें छोटे छोटे और भी बहुत सारी पर्चियां थी। तारा उसे पढ़ने लगी और नीलेश को कहा, कितनी गंदी हैंडराइटिंग थी तुम्हारी। दोनों ही इस बात पे हंस पड़े। ऐसा लग रहा था मानो बरसों बाद दोनों साथ में किसी बात को लेकर हंसे हैं। अब माँ को दोनों को जबरदस्ती कमरे में भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। टाइम होते ही दोनों साथ में कमरे में चले जाते। ऐसा नहीं कि ढेर सारे बातें करते, नहीं, साथ में बैठते और अपना अपना काम करते। दोनों का साथ होना ही उनको बहुत अच्छा लगने लगा था। एक अट्रैक्शन फील कर रहे थे। नीलेश के ऑफिस जाते ही तारा नीलेश को मिस करती। फोन पे भी दोनों की ज्यादा बातें नहीं होती। लेकिन नीलेश ने एक दोपहर तारा को फोन किया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना खाए कि नहीं। तारा को बहुत अच्छा लगा। उस शाम घर पे गेस्ट आए हुए थे। माँ बातें कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे और तारा किचन में अपना काम कर रही थी। नीलेश किचन के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। तारा मुस्कुराते हुए नीलेश को देखी और बोली, आ गए 1 घंटे की सजा काटने। नीलेश ने स्माइल किया और किचन में आकर तारा की हेल्प करने लगा। दोनों में इधर उधर की बातें शुरू हुई। अब दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। देखते देखते 10 दिन पूरे हो गए। अब उनको साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। दोनों अगल बगल बैठते। नीलेश अपना लैपटॉप में काम करता और तारा बैठ के अपना बुक पढ़ती। एक दिन बुक पढ़ते पढ़ते तारा ने कहा, काफी दिन हो गए हमने कोई मूवी नहीं देखी ना। नीलेश बोलते हैं, क्या देखना है बोलो, हॉलीवुड या बॉलीवुड। दोनों ने एक मूवी स्टार्ट किया और देखने लगे। मूवी देखते देखते काफी रात हो गई। अगले दिन वो फिर दूसरा मूवी देखने बैठ गए। अब उनको साथ रहने बहुत अच्छा लग रहा था। अब ऐसा हो रहा था कि वो इंतजार कर रहे थे दिन भर कि कब वो 1 घंटे की सजा काटने को मिलेगी। नीलेश ऑफिस से लौटे, फ्रेश होकर तारा को आवाज दी, चलो। उतने में माँ का आवाज आया, बेटा 15 दिन हो चुके हैं तुम्हारी सजा को, सोचती हो अब और सजा काटने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। नीलेश ने बोला, माँ आपने तो 1 महीना कहा था। माँ ने कहा था, लेकिन अब सोचती हो अब और नहीं, क्यों फालतू दोनों को परेशान करना। तुम लोग कल ही अपना डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। नीलेश और तारा तो जैसे भूल ही गए कि उनको डाइवोर्स लेना है और इसीलिए वो 1 घंटे की सजा काट रहे थे। माँ ने कहा, तारा तुमको और उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, तुम मेरे लिए एक ऑमलेट बना कर लाओ। उतने में नीलेश ने कहा, नहीं नहीं, तारा किचन नहीं जाएगी, तारा मेरे साथ उस कमरे में जाएगी। नीलेश ने तारा का हाथ पकड़ा और खींचकर उस कमरे में लेकर उसे बंद कर दिया। तारा ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम। नीलेश ने कहा, क्यों, तुम्हें मन नहीं है मूवी देखने का, चलो साथ में मूवी देखेंगे। तारा ने स्माइल किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। नीलेश ने तारा के हाथ को पकड़कर रोक लिया। नीलेश की इस बचकानी हरकतों को देखकर तारा बहुत जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन बाबा ने एक फॉर्म लाकर नीलेश को थमा दिया। जब नीलेश और तारा ने फॉर्म को देखा तो वो डाइवोर्स फॉर्म था। दोनों ही एकदम चुप हो गए। बाबा ने पूछा, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तब नीलेश और तारा ने कहा, अब हमें डाइवोर्स नहीं चाहिए। माँ और बाबा जैसे अपने हंसी को रोकते हुए, फिर भी बाबा ने गंभीर होकर पूछा, क्यों, ये तो तुम्हारा ही डिसीजन था, तुम ही डाइवोर्स लेना चाहते थे। बाबा ने तारा को फॉर्म थमाते हुए कहा, और 2-3 दिन का वक्त ले लो, उसके बाद इस फॉर्म पे साइन कर देना। तारा बहुत सहम गई थी। उसका दिल बैठ रहा था, उसका मन भारी हो रहा था, जैसे अब भी रोने वाली हो। उतने में नीलेश ने तारा से पूछा, तारा क्या तुमको अब भी डाइवोर्स चाहिए। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलेश तारा के पास गया। अब उससे पूछा, तारा क्या तुमको अब भी डाइवोर्स चाहिए। तारा नीलेश को देखी और रोने लगी। नीलेश ने तारा को अपने गले से लगा लिया। तारा और रोने लगी। दोनों जैसे एक दूसरे के बिना और जी ही नहीं सकते। तारा बाबा के पास गई और बोली, बाबा अब हमें और डाइवोर्स नहीं चाहिए, अब हम ठीक हैं। 15 दिन पहले तो तुम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया। नीलेश और तारा ने कहा, कुछ नहीं पता हमें ऐसा क्या हुआ। माँ और बाबा इस बार अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। नीलेश और तारा ने पूछा, क्या हो गया। माँ ने कहा, हमने भी एक टाइम पर ऐसा ही डिसीजन लिया था, हमने भी सोचा था हमको और साथ में नहीं रहना,
तब मेरी सासू माँ ने मुझे यही सजा दिया था, 1 महीना 1 घंटा। हमको तो 1 हफ्ते में ही समझ में आ गया था कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। चलो ठीक है, तुमको 15 दिन लगा, लेकिन समझ में तो आया। माँ ने तारा का हाथ पकड़ा और पास में बिठाया और बोला, माँ होना बहुत कठिन है। माँ होने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। यही सब बोलकर समाज औरतों के मन में एक बोझ थमा देता है। एक लड़की यही सुनकर बड़ी होती है कि माँ को बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए जब एक बच्चा जीवन में आता है तो माँ सब कुछ भूलकर बच्चों की जरूरतों को पूरा करने लग जाती है। किसी का कोई दोष नहीं होता, लेकिन हम उस इंसान से दूर चले जाते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम उसे गलत समझने लगते हैं, उससे झगड़ा होता है और रिलेशनशिप खराब होने का कड़वाहट आ जाती है। हमको जरूरत है तो बस कुछ समय निकालने। सोचो तुम्हारी शादी को 12 साल हो गए हैं, एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन अपने लिए या एक दूसरे के लिए आप लोग 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे। 1 घंटे से कुछ खराब नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा बिगड़ नहीं जाएगा या तुम्हारा बच्चा तुमको दोष नहीं देगा, बल्कि इससे तुम्हारा ही रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो बच्चों को इसका फायदा ही होगा। कोई भी रिलेशन एक छोटे से पौधे की तरह होता है। स्टार्टिंग में उसका बहुत केयर करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। लेकिन एक बार जब वो बड़ा होता है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब उसे कोई अलग नहीं कर सकता और ना ही तब उसको डेली पानी देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन छोटे रहते अगर आप उसका केयर नहीं करोगे तो वो मर जाएगा। शादी से पहले तुम्हारा रिलेशन कितना अच्छा था, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को टाइम देते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। बस सिर्फ उसी चीज को आज भी बरकरार रखना है, टाइम निकालना है। नीलेश और तारा को 1 घंटे की सजा का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया है। उनके बीच में अभी भी चुटर पुटर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन डाइवोर्स का ख्याल कभी नहीं आता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपको भी जरूरत है 1 घंटे की सजा की?